हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं फ्राइडे को और सैटरडे को दो स्टॉक दिया था। एक था एसएमएस फार्मा और दूसरा था विप्रो लिमिटेड। आप देखिए होंगे कि दोनों का दोनों स्टॉक गजब का कमाल करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे अगर देखें, थोड़ा सा अपडेट मैं दे देता हूँ। सैटरडे का जो मेरा स्टॉक ऑफ द डे था विप्रो लिमिटेड। ओके, विप्रो लिमिटेड। और वो स्टॉक के बारे में आप लोग देखे होंगे कि कल की ट्रेडिंग सेशन में वो कैसा कमाल करते हुए दिखा। कल का मंडे में एकदम मार्केट कमजोर होने के बाद भी, मार्केट इतना वीक होने के बाद भी विप्रो निफ्टी का टॉप गेनर में शामिल था। टॉप गेनर बना था विप्रो निफ्टी का। तो मैं यहाँ पे छोटा सा अपडेट अपडेट देता हूँ कि इस लेवल पे मैं यहाँ पे दिया था। ये डोजी कैंडल जो बना हुआ है इस लेवल पे पूरा का पूरा एनालिसिस मेरे वीडियो पे जाकर के आप देखिएगा। पूरा एनालिसिस इसका डाला हुआ है उस पे कि कैसे विप्रो का 600 तक का टारगेट बन सकता है यहाँ से, और कहाँ पे लेना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। टोटल चीज यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद देखिए 2 दिन में कितना अच्छा रैली आया और 512 तक का सफर तय किया ये स्टॉक ने। तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। ऐसे ही ये कोई मैं ब्रेकआउट के बाद में नहीं लाया था। मैं ब्रेकआउट के बाद में नहीं लाया था, ये सपोर्ट पे लाया था। एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था और इसमें मुझे एक गजब का पोटेंशियल दिख रहा था। कुछ उसी हिसाब से मैं एक और स्टॉक लाया हूँ। आज का जो मेरा स्टॉक है वो है फार्मा सेक्टर का ग्रेनुअल्स इंडिया, जिसका नाम है ग्रेनुअल्स इंडिया। बहुत ही अच्छा स्टॉक है ग्रेनुअल्स इंडिया। आइए उसके बारे में देखते हैं, पूरा का पूरा उसका भी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, कैसे क्या उसमें ट्रेड ले सकते हैं, कब लेना है। जैसे कि आप लोग देखे ही होंगे ना कि जैसे शेर ना शिकारी करने के लिए घात लगा के बैठता है। बैठने के बाद जब शिकारी आता है तभी वो शिकार करता है, या फिर जब उसका पोजीशन एकदम ठीक ढंग से होता है तभी वो शिकारी पे झपटा मारता है। वैसे ही आप लोगों को भी करना है। क्योंकि इस बार ना क्या हो रहा है स्टॉक स्पेसिफिक में, कि जो स्टॉक में ब्रेकआउट हो रहा है वो बहुत ज्यादा चल जा रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं है कि कब लेना है उसमें। इसलिए ब्रेकआउट के पहले ही उसमें घात लगाकर बैठ जाइए जिसमें ब्रेकआउट होने वाला है, और उस लेवल पे खरीदिए, एक परफेक्ट लेवल पे। तो आपका ना रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा बनेगा। ठीक है, तो ये है ग्रेनुअल्स इंडिया का, ये एक दिन का चार्ट है। यहाँ पे मंथली चार्ट पहले इसको एनालिसिस करते हैं। अगर मंथली चार्ट देखिएगा ना, तो ये लगभग लाइफ टाइम हाई के आसपास है। मैं इसलिए इसको ध्यान देने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये है लाइफ टाइम हाई के आसपास। एक बार ये लाइफ टाइम हाई क्रॉस करेगा ना अच्छा से एक वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है। इसका एनालिसिस आप लोग पहले से ही करके रखिए। अपना एनालिसिस कीजिए, अपना ट्रेड पोजीशन उसमें नजर बनाए रखिए। जैसे ही वो लेवल तोड़ेगा तो एक अच्छा खासा रैली दे सकता है, और रैली देने के बाद फिर आपको अफसोस करना अच्छा बात नहीं है। यहाँ पे आप देखिए तो मंथली कैंडल पे इसका जो यहाँ पे 2020 में जो हाई बना था लगभग 440 के आसपास बना था। जो मंथली हाई हाई बना था 440 का, और उसी के आसपास अभी 429 का भाव चल रहा है। अगर यहाँ पे देखिएगा ना तो एक बॉटम राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट अगर होगा यहाँ पे, तो एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। इसको कप ब्रेकआउट भी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ से 2010 से लेकर के और यहाँ तक का कप, अगर कप ज्यादा ईयर का बने ना तो एक अच्छा ब्रेकआउट होने के बाद लेवल भी अच्छा आता है, टारगेट भी अच्छा अचीव होता है। ठीक है, तो ये है 2010 से लेकर के आज 2024 है, तो 13 से 14 साल का ये ब्रेकआउट होने वाला है इसमें ग्रेनुअल्स इंडिया में। तो यहाँ पे आप एक नजर रख सकते हैं इसमें। कौन सा बेसिस पे? कप पैटर्न के बेसिस पे। और जिस दिन ये 440 442 को टच करके निकल जाएगा तो 450 तक में एक अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठेगा, वहां तक कि आप ले सकते हैं, इसमें नजर रख सकते हैं। ओके, तो मंथली कैंडल पे एकदम बुलिश है ये, ब्रेकआउट लगभग देने ही वाला है। और यहाँ पे ट्रेड कब लेना है इसमें ये बताता हूँ। ये है मंथली कैंडल का एनालिसिस। वीकली कैंडल पे हम लोग चलते हैं। वीकली कैंडल भी वीकली कैंडल पे भी आप जाइएगा तो यहाँ पे जस्ट वही एक लेवल दिखेगा। 2020 का एक हाई था, यहाँ पे देखिए वही 436 का, जो कि अभी इस बार अभी पार करने वाला है। पोटेंशियल दिख रहा है। क्यों पोटेंशियल दिख रहा है, मैं ये बार बार ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, स्टॉक एक गजब का अप ट्रेंड में है। इसका स्लोप देखिए, स्लोप देखिएगा तो एक स्लोप इंक्रीज हो रहा है इसमें। ठीक है, तो एक गजब का अप ट्रेंड में है। और जो स्टॉक, ये जानते ही हैं कि जो स्टॉक चलता है वो चलते जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नजर रख सकते हैं आप। इसका डेली बेसिस का चार्ट अगर देखिएगा ना, तो डेली बेसिस का चार्ट में आपको ये दिख जाएगा कि अप ट्रेंड कैसा है।
यहाँ पे देखिए डेली बेसिस पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए। सबसे पहले यहाँ से यहाँ, सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कीजिए और ट्रेंड लाइन के देखिए कि सपोर्ट पे ही ये स्टॉक खड़ा है ऑन द क्लोजिंग बेसिस। देखिए यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा होगा तो यहाँ पे एकदम खास कर देख रहे होंगे एक अप ट्रेंड में ही ये स्टॉक है और ये इस अप ट्रेंड को तोड़ा नहीं है, मतलब नीचे डाउनवर्ड नहीं तोड़ा है ये, समझ गए। तो यहाँ पे आप इस सपोर्ट पे, जब भी इस सपोर्ट पे है तो वहां पे एक अच्छा खासा बाई कर सकते हैं। अगर ये स्टॉक 440 लेवल का भी पार कर जाए तो ये लाइफ टाइम हाई को पार कर जाएगा और उसके बाद आप वहां पे तो एक अच्छा खासा पोजीशन बना ही सकते हैं। तो इसमें ट्रेड लेने के कैसे कैसे ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पे आप एक ट्रेड ले सकते हैं, अपने एनालिसिस करके ही लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं कि स्टॉप लॉस इसका क्या लगाना है, जस्ट इसका लो, जस्ट, या फिर एक ऐसा लगा सकते हैं ऑन द क्लोजिंग बेसिस अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ देता है नीचे की तरफ तो हम निकल जाएंगे। कुछ इस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं आप और स्टॉप लॉस वहीं पे लगा सकते हैं इस ट्रेंड लाइन के लो पे, जैसे कि अभी यहाँ पे कहाँ पे लगेगा 420 पे। अगर आप 2 सप्ताह 3 सप्ताह के लिए लेते हैं तो, अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेते हैं 2 महीना 3 महीना 4 महीना के लिए तो ये जो कैंडल के लो पे लगा लीजिए आप स्टॉप लॉस, जिसको 410 या 400 का स्टॉप लॉस कर यहाँ पे ले सकते हैं। तो इस तरह से ना विप्रो में भी पोजीशन बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक और पोजीशन बना सकते हैं कि अभी यहाँ पे आप ले सकते हैं, इसके बाद 440 के बाद अगर ब्रेकआउट आया तो आप और ऐड कर लीजिएगा, तो उसको बोलते हैं पिरामिड करना। ठीक है, तो पहले से ही आप अगर यहाँ पे भी लेकर के रखते हैं और इसके बाद 440 के बाद और ऐड करते हैं तो रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका बहुत अच्छा बैठ जाएगा। तो कुछ इस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। ग्रेनुअल्स इंडिया आने वाले दिनों में हो सकता है बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे, और क्योंकि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, मंथली कैंडल पे आप देखे ही हैं अभी कि मंथली कैंडल में कैसे ये लाइफ टाइम हाई के आसपास ही घूम रहा है, और जिस दिन ये लाइफ टाइम हाई को पार करेगा, पार करके वॉल्यूम के साथ टिकेगा, तो ये स्टॉक एक अच्छा खासा अप ट्रेंड दिखाएगा, फिर किसी को पकड़ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये है ग्रेनुअल्स इंडिया के चार्ट। और भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो ऐसे ही अप ट्रेंड में है, लाइफ टाइम हाई के पास है, 52 वीक हाई के पास है, जिसको कि आप नजर रख सकते हैं कि कब इसमें ब्रेकआउट आने वाला है, कब इसमें ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। कुछ इस तरह से अगर देखिएगा तो आप ट्रेड में इंटर कर सकते हैं। नहीं तो होता क्या है ना कि ब्रेकआउट होने के बाद 8% 10% चल जाता है स्टॉक, इसके बाद ना नजर से वो उतरता ही नहीं है, फिर हम लोग लेते हैं ट्रेंड 10% भागने के बाद और फिर वो रीटेस्ट करने के लिए आता है तो मेरा स्टॉप लॉस ही कट जाता है। उसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा नहीं बैठता है भागने के बाद, और ये स्टार्टिंग से ही पोजीशन अगर आप ट्रेंड वाला में ले लीजिएगा तो वहां पे रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका बहुत अच्छा बैठेगा। तो एक छोटा सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप ले सकते हैं ग्रेनुअल्स इंडिया। तो मेरा आज का जो स्टॉक था ग्रेनुअल्स इंडिया था, जो कि एक अप ट्रेंड में है। क्यों लेना है, क्या लेना है, सभी तरह से आप अपने तरफ से एनालिसिस कर लीजिएगा इस स्टॉक में। और ऐसा नहीं है कि एक यही स्टॉक है ग्रेनुअल्स इंडिया, ऐसे ऐसे आपको कई तरह से स्टॉक दिखेंगे और उसमें आप ट्रेड ले सकते हैं आप अपने हिसाब से। ठीक है, अगर आपको इस चैनल पे कुछ भी सीखने को मिल रहा है, कुछ भी ट्रेड सीखने को मिल रहा है, एनालिसिस सीखने को मिल रहा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।